first bank rate policy. मनी के सप्लाई के लिए बैंक एक बैंक रेट पॉलिसी रखती है मनी की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। पहले तो बैंक रेट वो होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है उसे बैंक रेट कहते हैं। अब बैंक रेट पॉलिसी इम्पोर्टेंट है मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। सपोज अगर अगर इकोनॉमी में मनी का सप्लाई ज्यादा हो जाता है, कमर्शियल बैंक में सप्लाई कम है, इस केस में आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट को कम कर देती है। बैंक रेट कम कर देगी तो ज्यादा से ज्यादा बैंक के पास लोन होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे होंगे उसके पास, तो बैंक क्या करेगी, कट द लास्ट शॉट। बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट में हम देखते हैं कि जो भी कमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लोन लेती है उसे बैंक रेट कहते हैं। अब बैंक रेट पॉलिसी आरबीआई से मेंटेन करती है, आरबीआई से डिसाइड करती है। आरबीआई देखती है अगर मनी सप्लाई कम है तो क्या करेगी, वो बैंक रेट को कम करेगी। इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के पास वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और उनके पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो लोन देंगे, तो फिर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, इससे मेंटेन होता है। अगर मनी की सप्लाई ज्यादा है इस केस में क्या करेगी आरबीआई, बैंक रेट बढ़ा देती है। बैंक रेट ज्यादा होने से कमर्शियल बैंक कम से कम लोन लेंगे और जो मनी का सप्लाई है इकोनॉमी में, लोन कम लेंगे तो वो लोन कम देंगे दूसरों को, तो इससे क्या होगा, मनी का सप्लाई कम होगा। तो इसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ये हो गया बैंक रेट पॉलिसी। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है गवर्नमेंट, बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, जो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज होती है उसको सेल करती है, बाय करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से मेनली आरबीआई यही करती है। जब देखती है कि मनी सप्लाई कम है तो वो क्या करती है, जो भी सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, वो बैंक से खरीदती है और इकोनॉमी में मनी का सप्लाई उसके बदले वो पे करते हैं तो मनी का सप्लाई बढ़ता है। और इसके वाइस वर्सा, अगर मनी का सप्लाई ज्यादा है तो जो भी है वो अपने जो बॉन्ड सिक्योरिटीज है उसको सेल आउट कर देती है। इससे क्या होता है, मनी का सप्लाई कंट्रोल होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी बैंक आरबीआई कंट्रोल करती है मनी के सप्लाई को। थर्ड है कट। इसके बाद हम देखते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। जो भी रिजर्व रेशियो है, बैंक जो है आरबीआई वो सारा डिसाइड करती है कि कितना कमर्शियल बैंक कैश के रूप में रखेगा
कितना बैंक कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना कैश रखेगा, ये सारा बैंक रखती है। जब देखती है कि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ गया है तो बैंक सीआरआर को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इससे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपना डिपॉजिट कैश के रूप में रखना पड़ेगा अपने पास, और कम से कम वो लोन आउट करेगी। लोन आउट जब कम करेगी तो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कम होगा। इसी तरह जब देखती है कि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कम है तो वो सीआरआर को कम कर देती है। इससे क्या होता है, सीआरआर को कम करने से बैंक को कुछ ही अमाउंट अपना रिजर्व के रूप में रखना, कैश के रूप में रखना पड़ेगा, बाकी वो लोन आउट कर सकते हैं। लोन आउट करने से इकोनॉमी में मनी का फ्लो होगा, सप्लाई बढ़ेगा। तो इस तरीके से आरबीआई मनी के सप्लाई को कंट्रोल करती है।